श्री गणेशाय नमः। शीतला माता की जय। आज इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी या बसोड़ा अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। कुछ लोग इस व्रत को सप्तमी के दिन रखते हैं, इसलिए वो इसे शीतला सप्तमी या बसोड़ा सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए कथा सुनाते हैं, पर कथा सुनाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करके कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन है जो मुझे मानता है। तो ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा कोई मंदिर ही नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, यानी कि जिसको हम माड़ भी कहते हैं, वो नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं और उनके शरीर में, पूरे शरीर में तपन सी है और इनके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं। ये तपन उसको सहन भी नहीं हो पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, तेरे शरीर के ऊपर मैं ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा सा दही है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की बनी राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब कुम्हारिन ने कहा कि आ जा माँ, यहाँ पर बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती है। अचानक कुमारी की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी बूढ़ी माई कहने लगी कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ और मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इतनी गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम क्या सोच रही हो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर अपने आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने लायक कोई आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए तू मुझसे मांग ले, मैं तुझे वो सब दूंगी। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपकी जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन भक्ति भाव से पूजा करे या फिर अष्टमी को आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना और जो भी आपकी पूजा करे उस महिला का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़ा धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए और नारियल का फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली कि तथास्तु, हे बेटी, तूने जो भी वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का
एकमात्र मुख्य मंदिर है जहाँ पर शीतला सप्तमी के दिन वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। हे शीतला माता, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी मनोकामनाओं को पूरा करें, उसकी दरिद्रता को दूर करें, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो, उसकी बीमारियां दूर हो जाएं और उसका घर रोगों से मुक्त हो जाए। जय शीतला माता की। इस कथा को सुनने के बाद इस कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस कथा को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।